काली रात का न्योता। भारत के नक्शे में एक ऐसा गांव भी है जिसका नाम दिन में लिया जाए तो सब हंस देते हैं, लेकिन रात में वही नाम सांसें रोक देता है। उस गांव का नाम था अघोरपुर। चारों तरफ सूखे खेत, टूटे रास्ते और ऐसे पेड़ जिनकी परछाइयां सूरज ढलते ही इंसानों से पहले जाग जाती थीं। यहाँ एक अजीब नियम था, सूरज डूबने के बाद कोई बाहर नहीं निकलता, न पूजा, न शादी, न मौत का मातम, क्योंकि जो रात में बाहर गया वो या तो लौटा नहीं या फिर लौट कर इंसान नहीं रहा। शहर से लौटता एक आदमी, अर्जुन वर्मा, दिल्ली में रहने वाला एक आम सा लड़का, न भूतों पर यकीन न श्रापों पर। लेकिन पिता की अचानक मौत ने उसे मजबूर कर दिया अपने पैतृक गांव अघोरपुर लौटने पर। शाम के 6 बज रहे थे। आसमान में अजीब सी लालिमा थी, जैसे सूरज डूबते वक्त कुछ चेतावनी दे रहा हो। बस गांव के बाहर रुकी। ड्राइवर ने अर्जुन को देखा और बोला, भैया अगर जान प्यारी है तो आज रात यहीं मत रुकना। अर्जुन मुस्कुराया। डर की दुकान बढ़िया चल रही है आपकी। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में ऐसा डर था जो मजाक नहीं लग रहा था। गांव का सन्नाटा। गांव में कदम रखते ही अर्जुन को पहला झटका लगा। ना कोई आदमी, ना बच्चे, ना चूल्हे का धुआं। घर ऐसे बंद थे जैसे अंदर लोग सांस भी दबाकर बैठे हों। कुत्ते तक भौंक नहीं रहे थे, बस उसे घूर रहे थे। संगीत हल्का तेज। तभी सामने से एक लड़की आई, चेहरा पीला, आंखें डरी हुई। आप अर्जुन हो ना? उसने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, आप? मैं नंदिनी, हम बचपन में साथ खेले थे। अर्जुन याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नजर नंदिनी की आंखों से हट नहीं पाती। उन आंखों में कुछ टूटा हुआ था। पहला सच। नंदिनी ने इधर उधर देखा और धीरे से बोली, आपको आज ही वापस चले जाना चाहिए। क्यों? अर्जुन ने पूछा। नंदिनी की आवाज कांपने लगी। क्योंकि यहाँ हर तीसरी रात एक इंसान गायब हो जाता है। पुलिस आई थी, अब वो भी नहीं आती। लाश कभी नहीं मिलती। सिर्फ एक चीज मिलती है, जिस घर से कोई गायब होता है उसके दरवाजे पर काले हाथ का निशान। अर्जुन को हल्की सिहरन होती है। पुराना घर। अर्जुन अपने पुश्तैनी घर पहुंचता है। दरवाजा खोलते ही हवा का तेज झोंका दिया बुझा देता है। दीवारों पर पुराने खरोंच के निशान, जैसे किसी ने भीतर से निकलने की कोशिश की हो। रात होते ही पूरा गांव एक साथ अंधेरे में डूब जाता है। तभी ठक ठक ठक, किसी के नाखूनों की आवाज। दरवाजे पर अर्जुन सांस रोक लेता है कि कौन? कोई जवाब नहीं, लेकिन आवाज फिर आती है, ठक ठक, और फिर उसका नाम, अर्जुन। आवाज सीधे उसके कानों के अंदर उतरती है। चेतावनी। अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। बाहर कोई नहीं, लेकिन जमीन पर वही काला हाथ का निशान। अर्जुन की धड़कन तेज हो जाती है। तभी दूर से मंदिर की घंटी बजती है, जबकि गांव में सालों से मंदिर बंद पड़ा है। संगीत। अर्जुन खिड़की से झांकता है। मंदिर की दिशा में एक काली आकृति धीरे धीरे घूम रही है, और उसी पल किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम आ गए हो तो खेल शुरू होगा। यहीं से अघोरपुर की असली कहानी शुरू होती है, जिसमें श्राप है, धोखा है, और एक ऐसा राज जो सामने आया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। अगर आप ऐसी ही डरावनी कहानियां रोज सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाला भाग पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। डरावनी कहानी भाग दूसरा। पहली चीख, पहला शिकार। संगीत धीमा गूंजता हुआ। रात के ठीक 12:07। अर्जुन की नींद अचानक टूट गई। पसीने से भीगा शरीर और दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में भी कोई था, उसे महसूस हो रहा था। खिड़की के बाहर हल्की हल्की सरसराहट, जैसे कोई नंगे पैरों से मिट्टी पर चल रहा हो। अर्जुन धीरे धीरे उठा और खिड़की के पास गया। संगीत तेज। बाहर जो उसने देखा, उसने उसकी रूह हिला दी। पहली चीख। सामने वाले घर से एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई होश नहीं था। वो सीधे मंदिर की तरफ जा रही थी। अर्जुन ने चिल्लाना चाहा, माँ जी रुकिए, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। तभी उस औरत के पीछे एक काली परछाई उभरी। परछाई नहीं, साया, लंबा, टेढ़ा और जमीन पर घिसटता हुआ। और फिर एक चीख इतनी तेज कि पूरा गांव कांप उठा, और अगले ही पल सन्नाटा। सुबह का सच। सुबह गांव में हलचल थी। लोग पहली बार घरों से बाहर निकले। उसी बूढ़ी औरत का घर, दरवाजा खुला था, अंदर कोई नहीं।
बस फर्श पर काले हाथ के निशान और जली हुई मिट्टी की गंध। नंदिनी भी वहां थी। उसने अर्जुन को देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने कहा था यह ले जाता है, एक एक करके। अर्जुन के दिमाग में रात की चीख गूंज रही थी। अब यह कहानी नहीं थी, यह हकीकत थी। मंदिर का राज और पुरानी गलती। गांव के बुजुर्ग चौपाल पर इकट्ठा हुए। पहली बार किसी ने सच बोलने की हिम्मत की। यह सब उस मंदिर की वजह से है। अर्जुन चौंका। कैसा मंदिर? एक बूढ़ा बोला। 100 साल पहले यहां एक तांत्रिक साधना स्थल था। वो कोई मंदिर नहीं, बंधन था। बंधन? अर्जुन ने पूछा। एक ऐसी शक्ति का जो गांव की रक्षा करती थी, लेकिन बदले में हर पीढ़ी से एक कीमत लेती थी। जब सड़क बनी, जब जमीन बिकी, बंधन तोड़ दिया गया, और जो आजाद हुआ वो अब कीमत खुद लेने लगा है। अर्जुन का नाम। तभी एक औरत दौड़ती हुई आई। अर्जुन! उसकी आवाज कांप रही थी। जब वो आया था उसने एक नाम लिया। अर्जुन का दिल बैठ गया। कौन सा नाम? औरत की आंखें भर आईं। तुम्हारा। पूरा गांव अर्जुन को देखने लगा, जैसे अब वह मेहमान नहीं, अगला निशाना हो। खतरे का फैसला। नंदिनी ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। तुम्हें यहां से जाना होगा आज ही। अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं, अगर मैं भाग गया तो यह कभी नहीं रुकेगा। उसकी नजर मंदिर की दिशा में गई, जहां से हल्का सा धुआं उठ रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। संगीत भारी। और उसी पल अर्जुन के कान में वही फुसफुसाहट। तीसरी रात तुम्हारी होगी। यही वो मोड़ है जहां से भाग 3 में अर्जुन मंदिर के अंदर जाएगा। नंदिनी का सच सामने आएगा और पता चलेगा कि यह शक्ति केवल इंसान नहीं खाती, वो रिश्ते चुनती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो अभी वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक इस सीरीज को आगे बढ़ाता है। डरावनी कहानी भाग 3, जिसने नाम पुकारा। संगीत धीमा, भारी, दिल धड़काने वाला। तीसरी रात गांव अघोरपुर में। आज कोई दिया नहीं जला। लोगों ने दरवाजों पर हल्दी, राख, नींबू सब टांग दिए थे, लेकिन डर दरवाजों से बाहर नहीं, लोगों के अंदर था। अर्जुन अपने कमरे में बैठा था। आंखें खुली थीं, लेकिन नींद कोसों दूर। रात के 1:13। अचानक छन्न छन्न किसी के पायल की आवाज। अर्जुन का शरीर सख्त हो गया। यह आवाज इस घर में नहीं थी, यह आवाज उसके दिमाग के अंदर थी। नंदिनी का बदला हुआ चेहरा। दरवाजा बिना आवाज के खुला। नंदिनी अंदर आई, लेकिन आज उसकी चाल बदली हुई थी। आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे पर अजीब सी शांति। तुम सोए नहीं? उसने पूछा। अर्जुन ने उसे देखा। नींद आती है यहां? नंदिनी हल्की मुस्कुराई। अगर सच जान लोगे तो नींद हमेशा के लिए चली जाएगी। अर्जुन चौंका। कैसा सच? नंदिनी ने धीमे से कहा। वो जो आता है वो बाहर से नहीं आता। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मंदिर के अंदर दोनों चुपचाप पुराने मंदिर की तरफ बढ़े। रास्ते में पेड़ों की परछाइयां गलत दिशा में हिल रही थीं, जैसे वो चल नहीं रही। देख रही हो? मंदिर का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से जली मिट्टी की गंध और किसी जानवर जैसी सांसों की आवाज। संगीत तेज। अर्जुन ने जैसे ही अंदर कदम रखा, दीवारों पर हाथों के निशान उभर आए, काले, जलते हुए। नंदिनी ने फुसफुसाया। ये सब मांगे गए थे। किससे? अर्जुन ने पूछा। हमसे। सबसे डरावना सच। नंदिनी रुक गई। उसकी आवाज कांपने लगी। हर 20 साल में गांव से कोई एक चुना जाता है रक्षा के बदले। अर्जुन की आंखें फैल गईं। तू अब तक? हाँ, नंदिनी बोली। मेरे पिता, उस बूढ़ी औरत का बेटा और तुम्हारे पिता। यह सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसलिए तुम मुझे रोक रही थी? नंदिनी ने सिर हिलाया। क्योंकि इस बार चयन बदला गया है। नाम क्यों पुकारा गया? अचानक मंदिर के बीचों बीच पुराना दिया अपने आप जल उठा और हवा में वही आवाज। अर्जुन! नंदिनी पीछे हट गई। अब वो तुम्हें नहीं, मुझे चाहता है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? नंदिनी की आंखों में आंसू थे। मैं इस गांव की आखिरी कीमत हूं। और उसी पल मंदिर के फर्श से काला साया ऊपर उठने लगा। दीवारें कांपने लगी। अर्जुन को महसूस हुआ यह सिर्फ आत्मा नहीं थी, यह एक समझौता था जो टूट रहा था। भाग 3 का अंत। साया नंदिनी की ओर बढ़ा। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। और तभी साया रुक गया। उसने फुसफुसाकर कहा, निर्णय। अगली रात दिया बुझ गया। मंदिर फिर से अंधेरे में डूब गया और अघोरपुर में
पहली बार किसी के पास एक मौका बचा। अगर आपको लगता है कि अर्जुन को नंदिनी को बचाना चाहिए या खुद गांव छोड़ देना चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए। आपका कमेंट भाग 4 की दिशा तय करेगा। डरावनी कहानी भाग 4। जिस रात फैसला टूट गया, संगीत बहुत धीमा, भारी सांसों जैसा। अघोरपुर की वह रात बाकी रातों से अलग थी। हवा चल रही थी लेकिन पेड़ हिल नहीं रहे थे, कुत्ते भौंक नहीं रहे थे, लेकिन गांव जाग रहा था। हर घर के अंदर लोग बैठे थे, आंखें खुली और सांसें गिनी जा रही थीं, क्योंकि सब जानते थे आज फैसला होना था। नंदिनी की खामोशी। नंदिनी अपने घर के आंगन में बैठी थी। उसके सामने मिट्टी का छोटा सा दिया बिना जले रखा था। उसकी माँ की तस्वीर दीवार से टिकी हुई। नंदिनी की आंखें सूखी थीं। अब डर नहीं था, अब सिर्फ थकान थी, जैसे वो बहुत पहले ही मर चुकी हो। अर्जुन आंगन में आया। चलो, उसने कहा। नंदिनी ने बिना देखे पूछा, अगर मैं नहीं लौटी तो गांव बचेगा? अर्जुन चुप रहा। कभी कभी चुप्पी ही सबसे क्रूर जवाब होती है। गांव की सच्चाई। मंदिर की ओर जाते वक्त कुछ लोग छुपकर देख रहे थे। उनकी आंखों में दया नहीं थी, सिर्फ राहत थी, क्योंकि इस बार कोई और जा रहा था। अर्जुन को यह समझने में देर नहीं लगी, यह श्राप नहीं था, यह एक व्यवस्था थी जिसे गांव ने सालों तक जिंदा रखा था। मंदिर की आखिरी दीवार। मंदिर के अंदर अब दीवारें नहीं थी, बस अंधेरा था और बीच में वही काला साया। लेकिन आज वह पहले जैसा नहीं था। आज वह और साफ था। उसकी आकृति आधी इंसान जैसी, आधी जली हुई। उसकी आंखों में भूख नहीं थी, हिसाब था। समय पूरा हुआ, आवाज गूंजी। नंदिनी आगे बढ़ी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं। साया रुका। तो बदला दो, उसने कहा, या समझौता तोड़ दो। वो बात जो कभी नहीं बताई गई। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, अगर समझौता टूट गया तो क्या होगा? साया हंसा, लेकिन वह हंसी हवा में नहीं गूंजी, वह सीधे दिमाग में उतरी। तो यह गांव जिस डर पर टिका है वह सबको खा जाएगा। नंदिनी ने धीरे से कहा, तुम नहीं समझ रहे, यह हमें नहीं, गांव को बचाने के लिए नहीं है। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। फिर? यह गांव को सजा देने के लिए है। फैसला। अर्जुन आगे बढ़ा। उसने मंदिर के बीच रखे पुराने बंधन पत्थर को देखा, जिस पर सैकड़ों नाम खुदे थे। उसने पत्थर उठाया। नंदिनी की आंखें फैल गईं। अर्जुन, नहीं! लेकिन देर हो चुकी थी। अर्जुन ने पत्थर जमीन पर दे मारा। एक जोरदार आवाज, जैसे कुछ हमेशा के लिए टूट गया हो। अघोरपुर की पहली चीख। मंदिर हिलने लगा। साया चीखा, लेकिन यह चीख दर्द की नहीं थी, यह आजादी की थी। पूरा गांव एक साथ चिल्लाया। हर घर की दीवारों पर काले हाथ उभर आए, जो सालों से दूसरों को सौंपते रहे थे, आज खुद चुने गए। नंदिनी गिर पड़ी। अर्जुन उसे पकड़ने दौड़ा, लेकिन हवा ने उसे पीछे फेंक दिया। और आखिरी चीज जो उसने सुनी, अब कोई कीमत नहीं, अब सिर्फ हिसाब। भाग 4 का अंत। सुबह अघोरपुर में धुआं था। कुछ घर खाली थे, कुछ लोग लापता, और मंदिर वहां था ही नहीं। नंदिनी जिंदा थी, लेकिन उसकी आंखों में अब गांव नहीं था। अर्जुन को देखकर उसने सिर्फ इतना कहा, अब यह कभी नहीं रुकेगा। यहां से। भाग 5 में अर्जुन की गलती का असली असर, नंदिनी का बदलता रूप और वो सच जो साबित करेगा कि कुछ गांव बचने के लायक नहीं होते। डरावनी कहानी भाग 5। जो बचा वो इंसान नहीं था। संगीत बहुत धीमा, टूटे हुए सांसों जैसा। अघोरपुर की सुबह कभी इतनी खामोश नहीं रही थी। धुआं अभी भी हवा में था, लेकिन आग कहीं नहीं थी, जैसे कुछ जल चुका हो और राख भी उठकर चली गई हो। अर्जुन मंदिर की जगह खड़ा था, जहां कल तक दीवारें थीं, आज वहां सिर्फ ठंडी गीली मिट्टी थी। न कोई निशान, न कोई घंटी, बस एक एहसास, कुछ खत्म नहीं हुआ। नंदिनी का बदलता हुआ चेहरा। नंदिनी गांव के कुएं के पास बैठी थी। उसके कपड़े वहीं थे, लेकिन उसकी परछाई गलत थी। धूप दाईं तरफ थी, पर उसकी छाया बाईं तरफ गिर रही थी। अर्जुन ने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? नंदिनी ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, और यही सबसे डरावनी बात थी। मैं ठीक नहीं हूं, उसने सपाट आवाज में कहा। मैं खाली हूं। गांव का हिसाब। लोग घरों से निकले, कुछ कम थे, कुछ बहुत चुप। जिनके घर बचे थे वे आंखें नहीं मिला रहे थे, जिनके नहीं बचे वे रो भी नहीं रहे थे। एक बुजुर्ग बोला, बंद टूट गया, अब वो किसी एक को नहीं लेता, अब वो याद दिलाता है। अर्जुन समझ गया,
यह कोई आत्मा नहीं थी, यह डर की याद थी जो अब हर इंसान के अंदर जिंदा हो चुकी थी। पहला संकेत। दोपहर होते होते एक बच्चा चिल्लाया। सब दौड़े। एक दीवार पर नया निशान था, काले हाथ का नहीं, आंख का, और उसके नीचे मिट्टी में उभरा एक नाम। कोई मरा नहीं था, कोई गायब नहीं था, लेकिन नाम जिंदा इंसान का था, जिसे अब रात का इंतजार करना था। नंदिनी ने आंखें बंद कर ली। अब यह चुनेगा नहीं, उसने कहा। यह बताएगा। अर्जुन का डर। अर्जुन ने महसूस किया कि हवा में वही फुसफुसाहट है, लेकिन अब वो उसे बुला नहीं रही थी, वो उसे देख रही थी, जैसे कह रही हो, तुमने दरवाजा खोला, अब बाहर नहीं जाओगे। उस रात अर्जुन सोया नहीं, और पहली बार उसे एहसास हुआ डर बाहर नहीं है। डर तब पैदा होता है जब कोई बच निकलता है। नंदिनी का आखिरी सच। अगली सुबह नंदिनी गायब थी। कोई चीख नहीं, कोई निशान नहीं, बस उसके घर की दीवार पर एक वाक्य लिखा था, रक्षा अब इंसान करेगा। अर्जुन समझ गया, वो गई नहीं थी, वो बदली थी। भाग 5 का अंत। शाम होते ही अघोरपुर में फिर दिए जले, लोग बाहर निकले। हंसी भी सुनाई दी, लेकिन हर दिए की लौ में एक परछाई थी जो किसी की नहीं थी। और अर्जुन गांव छोड़कर गया नहीं, वो जानता था अब अगर कोई जाएगा तो डर नहीं जाएगा, डर पीढ़ी बन जाएगा। यहां से भाग 6 में नंदिनी अब कहां है? पहला बताया गया, नाम क्या करता है, और अर्जुन क्यों समझता है कि उसने गांव नहीं कुछ और आजाद कर दिया। डरावनी कहानी। भाग 6, जिसका नाम लिखा गया संगीत, बहुत हल्का, दिल की धड़कन जैसा। अघोरपुर में अब रात से ज्यादा डरावनी सुबह हो गई थी, क्योंकि रात में कम से कम अंधेरा होता था, सुबह में सब कुछ साफ दिखाई देता था। और वही सबसे खतरनाक था, दीवार पर लिखा नाम। जिस बच्चे ने पहली बार दीवार पर आंख का निशान देखा था, उसका नाम था मोहन। 12 साल का, पतली काया और आंखों में बेहद चुप्पी। अब गांव में हर कोई उससे दूरी बना रहा था, कोई उसे छूना नहीं चाहता था, कोई उससे बात नहीं करता था। जैसे नाम नहीं, फैसला लिखा गया हो। मोहन खुद नहीं रो रहा था, लेकिन उसकी माँ हर घंटे दरवाजे के सामने दिया रख देती थी, शायद किसी को रोकने के लिए, या शायद खुद को समझाने के लिए। अर्जुन की जिम्मेदारी। अर्जुन ने पहली बार किसी बच्चे से डरते हुए बात की। डर लग रहा है? उसने पूछा। मोहन ने सिर हिलाया। नहीं, वो बोला। बस अब नींद नहीं आती। अर्जुन समझ गया, डर का पहला लक्षण चीख नहीं होता, नींद का चला जाना होता है। नंदिनी की मौजूदगी। नंदिनी अब गांव में दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी हर जगह थी, कुएं के पानी में, पेड़ों की छाया में, और सबसे ज्यादा लोगों की आवाज में। जब भी कोई सच बोलने से पहले रुकता, अर्जुन को लगता वो वहीं है, सुन रही है। दूसरी आंख। तीसरी रात। मोहन के घर के सामने लोग छुप कर खड़े थे, कोई अंदर नहीं गया, सब बस दीवार को देख रहे थे। आधी रात को दीवार पर एक और निशान उभरा, पहली आंख के बगल में दूसरी आंख। अब यह चेतावनी नहीं थी, यह देखना था। मोहन ने पहली बार रोना शुरू किया, लेकिन आवाज नहीं निकली, जैसे किसी ने रोना भी उधार ले लिया हो। अर्जुन का सपना। उसी रात अर्जुन को सपना आया, वो मंदिर के बीच खड़ा था, सामने नंदिनी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ नहीं था। अब मैं लेती नहीं, उसने कहा। मैं सिर्फ दिखाती हूं। किसे? अर्जुन ने पूछा। उन्हें जो सोचते हैं कि वो बच गए। अर्जुन की नींद अचानक टूट गई। उसकी दीवार पर हल्की सी खरोंच थी, जैसे किसी ने नाखून से नाम लिखने की कोशिश की हो। गांव की पहली लड़ाई। सुबह होते ही कुछ लोगों ने फैसला किया, इस बच्चे को गांव से बाहर भेज दो, डर को कहीं और छोड़ दो। मोहन की माँ चुपचाप सुनती रही। फिर उसने कहा, अगर डर बाहर चला गया तो वापस किसके नाम से आएगा? कोई जवाब नहीं था, क्योंकि अब सब समझ चुके थे, यह गांव किसी को छोड़ता नहीं। भाग 6 का अंत। उस रात मोहन जिंदा था, लेकिन गांव पूरी रात जागता रहा, क्योंकि अब सबको पता था अगला निशान किसी दीवार पर नहीं, किसी दिल के अंदर बनेगा। और अर्जुन को पहली बार यह एहसास हुआ, उसने जो आजाद किया था वो बदला नहीं था, वो गवाही थी। आगे भाग 7 में मोहन की तीसरी रात, नंदिनी का सीधा सामना, और वो फैसला जो अर्जुन को कहानी से बाहर खींच लेगा। डरावनी कहानी। भाग 7। तीसरी रात का सच। संगीत।
बहुत हल्का, दिल के अंदर गूंजता हुआ। अघोरपुर में अब समय नहीं गिना जाता था, सिर्फ रातें गिनी जाती थी। और यह थी मोहन की तीसरी रात। गांव की सांसें सूरज ढलते ही पूरा गांव जैसे एक साथ सांस रोक लेता है। कोई दिया नहीं, कोई मंत्र नहीं। अब किसी को रक्षा पर भरोसा नहीं था। मोहन अपने घर के कोने में बैठा था, घुटनों से सिर लगाए। उसकी माँ उसके सामने बैठी थी, बोल नहीं रही थी, क्योंकि कुछ बातें कहने से नहीं, मान लेने से डराती है। अर्जुन का फैसला। अर्जुन बाहर खड़ा था। आज पहली बार उसे गांव से नफरत नहीं हो रही थी, उसे खुद से डर लग रहा था। अगर उसने बंधन न तोड़ा होता तो शायद एक इंसान जाता। अब सब इंतजार में थे। उसने निश्चय किया, आज वो भागेगा नहीं, आज वो देखेगा। तीसरी आंख। रात के 2:02। मोहन के घर की दीवार पर हल्की सी खरोंच उभरी। पहले एक लकीर, फिर दूसरी, और फिर तीसरी आंख। लेकिन इस बार आंख दीवार पर नहीं थी, यह आंख मोहन की आंखों के अंदर झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, अर्जुन भैया। अर्जुन अंदर दौड़ा। मोहन की आवाज उसकी नहीं थी, वो आवाज किसी और की थी। नंदिनी का सामना। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। छाया मोहन के पीछे खड़ी थी और उसी छाया से नंदिनी बाहर आई। लेकिन यह नंदिनी पहले जैसी नहीं थी। उसकी परछाई अब उसके कदमों से पहले चल रही थी। मैंने कहा था, उसने शांत स्वर में कहा। अब मैं नहीं लेती। तो यह क्या है? अर्जुन चिल्लाया। नंदिनी ने मोहन की तरफ देखा। यह आईना है, जो भी डरता है वो इसमें खुद को देखता है। सबसे बड़ा डर मोहन कांप रहा था। मुझे कोई नहीं चाहिए, वो बोला। बस सब सच बोल दें। कमरा एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया और फिर दीवारों पर दर्जनों नाम उभर आए। वो नाम जो कभी बोले नहीं गए थे, जो कभी माने नहीं गए थे। गांव के लोग एक एक करके कमरे में झांक रहे थे और हर कोई अपने नाम को दीवार पर देख रहा था। अर्जुन की सजा। नंदिनी ने अर्जुन की ओर देखा। अब समझे? उसने पूछा। यह गांव डर से नहीं, झूठ से जिंदा था। अर्जुन के सामने एक नाम उभरा, उसका अपना। नंदिनी ने धीरे से कहा, तुमने दरवाजा खोला, अब गवाही तुम्हारी है। भाग 7 का अंत। रात खत्म नहीं हुई, लेकिन कुछ बदल गया। मोहन बेहोश था, जिंदा था, और दीवारें खाली हो चुकी थी। सारे नाम मिट चुके थे। सिर्फ एक नाम हवा में तैर रहा था, अर्जुन। और पहली बार अघोरपुर में किसी को पता था अगली रात कौन नहीं सो पाएगा। आगे भाग 8 में आता अर्जुन की पहली गवाही, नंदिनी की असली भूमिका एड और वो नियम जो अब सिर्फ एक इंसान पर लागू होगा। डरावनी कहानी भाग 8। गवाही। संगीत बहुत धीमा, स्याही टपकने जैसा। अघोरपुर में अब कोई ये नहीं पूछता था कि अगला कौन है, अब बस यह पूछा जाता था, आज अर्जुन क्या लिखेगा। पहली सुबह, पहली जिम्मेदारी। अर्जुन की सुबह नींद से नहीं, भारीपन से खुली। कमरे की दीवार अब साफ थी, कोई नाम नहीं, कोई निशान नहीं। लेकिन मेज पर एक पुरानी रजिस्टर रखी थी, चमड़े का फटा हुआ कवर और पहले पन्ने पर एक ही शब्द, गवाही। अर्जुन को याद नहीं कि यह रजिस्टर यहाँ कैसे आई, लेकिन उसे यह पता था यह उसी के लिए है। नियम जो बोले नहीं गए। नंदिनी सुबह दिखाई दी। उसकी चाल अब हवा जैसी थी, न आती हुई न जाती हुई। तुम्हें कुछ नियम समझने होंगे, उसने कहा। अर्जुन ने रजिस्टर की तरफ देखा। ये क्या है? नंदिनी ने जवाब नहीं दिया, बस बोली, अब जो भी रात में सच देखेगा वो तुम लिखोगे। अगर ना लिखा तो नंदिनी की परछाई दीवार पर थोड़ी लंबी हो गई तो सच खुद लिखेगा। पहला नाम नहीं, पहली कहानी। दोपहर में गांव का एक आदमी आया, नाम था हरदेव। वो बोला नहीं, बस अर्जुन के सामने बैठ गया। काफी देर बाद उसने कहा, मैंने देखा था लेकिन मैंने बोला नहीं। क्या देखा था? अर्जुन ने पूछा। हरदेव की आंखें भीग गई। पहले बंधन की रात जिसे चुना गया था वो रो रहा था। अर्जुन का हाथ अपने आप रजिस्टर पर चला गया। स्याही फैलने लगी और जैसे ही उसने लिखा, कमरे की हवा हल्की हो गई। हरदेव ने पहली बार सांस ठीक से ली। सजा का नया रूप। शाम तक 3 और लोग आए। कोई किसी की मौत नहीं बता रहा था, कोई चीख नहीं। सब अपने अपने छुपाए गए सच लाए थे और हर सच के साथ रजिस्टर भारी होती गई, लेकिन अघोरपुर हल्का होता गया। अर्जुन समझ गया, यह श्राप नहीं है, यह बकाया है जो सालों से चुकाया नहीं गया।
नंदिनी का बोझ। रात को अर्जुन ने नंदिनी से पूछा, तुम क्या हो अब? नंदिनी ने जवाब नहीं दिया, बस अपनी हथेली दिखाई। उस पर हल्की सी स्याही थी। मैं वह हूं जो लिखा नहीं जा सकता। उसकी आवाज पहली बार थकी हुई थी। चेतावनी। आधी रात को रजिस्टर का एक पन्ना अपने आप पलटा। उस पर कोई नाम नहीं था, बस एक पंक्ति, जब गवाही पूरी होगी तो गवाह नहीं बचेगा। अर्जुन ने रजिस्टर बंद कर दिया। पहली बार उसे डर नहीं लगा, उसे समझ आ गया यह कहानी अंत की तरफ नहीं, हिसाब की तरफ जा रही है। भाग 8 का अंत। अघोरपुर उस रात पहली बार शांत सोया, लेकिन अर्जुन नहीं सोया। उसके हाथ अब भी स्याही से सने थे और उसे पता था अगली रात कोई और आएगा, कहानी लेकर नहीं, आईना लेकर। आगे भाग 9 में रजिस्टर का आखिरी हिस्सा, नंदिनी का वह सच जो उसने खुद से भी छुपाया, और वह पल जब अर्जुन को तय करना होगा कि गवाही खत्म करनी है या खुद को। डरावनी कहानी। भाग 9, अंतिम पन्ना। संगीत लगभग खामोश, सिर्फ सांसों की आवाज। अघोरपुर की रात अब अंधेरी नहीं थी, वो साफ थी, इतनी साफ कि कोई भी झूठ छुप नहीं सकता था। अर्जुन मेज पर बैठा था, उसके सामने वही रजिस्टर, गवाही। अब उसके पन्ने अपने आप नहीं पलटते थे, अब वे इंतजार करते थे। रजिस्टर का बोझ। रजिस्टर भारी नहीं था, लेकिन अर्जुन की कलाई दुखने लगी थी। हर सच लिखने के साथ उसकी यादें कम होती जा रही थी। उसे पिता का चेहरा ठीक से याद नहीं आ रहा था। उसे शहर की आवाजें धुंधली लगने लगी थीं, जैसे यह जगह उसे धीरे धीरे अपना बना रही हो। नंदिनी चुपचाप खड़ी थी। आज उसने कोई बात नहीं कही। आखिरी आने वाला। दरवाजा खुला। एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। बहुत बूढ़ा नहीं, बस समय से थका हुआ। उसका नाम था शिवनाथ। वो वही था जिसने सालों पहले मंदिर गिराने का आदेश दिया था। वो कांप रहा था। मैंने कहा था सब भूल जाओ, वो बोला। मैंने डर को रिवाज बना दिया। अर्जुन ने कुछ नहीं पूछा। रजिस्टर अपने आप खुल गया, वह सच जो कभी नहीं लिखा गया। शिवनाथ ने सिर झुका लिया। बंद टूटने पर शक्ति नहीं बिगड़ी थी, उसने कहा। हम बिगड़े थे। हमने तय कर लिया कि कौन जाएगा और कौन बचेगा। नंदिनी ने पहली बार आंखें बंद कर ली। अर्जुन ने लिखा, और लिखते ही कमरे की दीवारें हल्की हो गईं, जैसे किसी ने बरसों पुराना वजन उतार दिया हो। आखिरी पंक्ति, रजिस्टर का आखिरी पन्ना खुला। उस पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक सवाल, गवाह कौन होगा। अर्जुन समझ गया, अब गांव का हिसाब पूरा हो चुका था। अब गवाही की जरूरत नहीं थी। नंदिनी का सच। नंदिनी आगे बढ़ी। मैं डर नहीं हूं, उसने कहा। मैं याद हूं, और याद कभी मरती नहीं। उसने अर्जुन की तरफ देखा। अगर तुम जाओगे तो यह सब फिर लौटेगा। अर्जुन ने रजिस्टर को देखा। उसकी उंगलियां अब स्याही नहीं, खाली महसूस कर रही थी। फैसला। अर्जुन ने आखिरी पन्ने पर लिखा, गवाह यहीं रहेगा। जैसे ही शब्द पूरा हुआ, रजिस्टर राख बन गया, हवा में उड़कर मिट्टी में समा गया। नंदिनी की परछाई धीरे धीरे हल्की पड़ने लगी। भाग 9 का अंत। सुबह अघोरपुर में कोई निशान नहीं था, न कोई आंख, न कोई हाथ। लोग बाहर निकले, सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन गांव के बाहर एक आदमी खड़ा था, अर्जुन। वो जा नहीं रहा था, वो लौट भी नहीं रहा था, वो बस वहां था जहां गवाह होते हैं। और अघोरपुर में अब डर नहीं था, बस एक याद थी जो कभी कभी हवा में उसका नाम फुसफुसा देती थी। डरावनी कहानी। भाग 10, जो कहानी बन गया। संगीत बहुत हल्का, लगभग विदाई जैसा। अघोरपुर में अब रात और दिन में कोई फर्क नहीं रहा, क्योंकि फर्क अब बाहर नहीं था, फर्क याद में था। अर्जुन का ठहराव। अर्जुन गांव की सीमा पर उसी जगह खड़ा रहता जहां से रास्ता 2 हिस्सों में बंटता था। एक रास्ता शहर की ओर जाता था, दूसरा गांव के अंदर। लेकिन अर्जुन किसी रास्ते पर नहीं चलता था, वो वहीं रहता था, क्योंकि गवाह हमेशा बीच में खड़ा होता है। गांव का नया डर। अब कोई गायब नहीं होता था, कोई चीख नहीं थी, कोई निशान नहीं। लेकिन लोग झूठ बोलने से पहले रुक जाते थे। जब भी कोई किसी और पर दोष डालने वाला होता, उसे लगता कोई देख रहा है, और वह चुप हो जाता। अघोरपुर में अब डर नहीं था, अब जवाबदेही थी। नंदिनी की आखिरी झलक। कई हफ्तों बाद अर्जुन ने नंदिनी को आखिरी बार देखा। वो कुएं के पास खड़ी थी, अब उसकी परछाई ठीक दिशा में थी। वो मुस्कुराई।
अब मेरी जरूरत नहीं, उसने कहा। क्यों? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि अब डर को कोई और नहीं चाहिए। नंदिनी धीरे धीरे हवा में घुल गई, जैसे कोई याद काम पूरा करके चली जाती है। कहानी कैसे जन्म लेती है? सालों बाद एक बच्चा अपने दादा से पूछेगा, यह गांव इतना शांत क्यों है? और दादा कहेगा, क्योंकि यहां एक आदमी ने सब सच लिख दिया था। बच्चा पूछेगा, फिर वो आदमी कहां गया? दादा थोड़ी देर चुप रहेगा और कहेगा, वो गया नहीं, वो कहानी बन गया। आखिरी दृश्य, एक रात हल्की हवा चली, खेतों में फुसफुसाहट हुई, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी। वो बस एक नाम था, अर्जुन। और अघोरपुर में अब कोई श्राप नहीं था, बस एक सबक था। जो डर को छुपाता है वो उसे जिंदा रखता है, और जो सच बोल देता है वो डर को कहानी बना देता है। अंतिम पंक्ति, कुछ गांव नक्शे से नहीं मिटते, कुछ डर मारे नहीं जाते, कुछ लोग जाते नहीं, वो याद बन जाते हैं।